नमस्कार दोस्तों लिथियम बैटरी की दिन पे दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं, चाहे हमारा ई व्हीकल्स हैं, स्कूटर हैं, कारें हैं, या आपका इन्वर्टर में भी आज की डेट में इन्वर्टर बैटरी में या सोलर सिस्टम में हम यूज़ कर रहे हैं। तो लिथियम जो बैटरी है उसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लोग लिथियम की तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। उसका रीज़न है, एक तो लिथियम बैटरी बहुत कम स्पेस घेरती है, उसके साथ में उसका लाइफ भी डबल और ट्रिपल होता है। लगभग अगर हम नॉर्मल बैटरी की बात करें तो 700 साइकिल होता है जो ट्यूबलर बैटरी हैं या C10 बैटरी हैं, और अगर हम बात करते हैं लिथियम की तो उसका जो लाइफ है वो 2000 साइकिल के आसपास होता है। तो मतलब लगभग 3 गुनी ज़्यादा लाइफ हो जाती है। और कॉस्ट में भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एवरेज लगाएं तो लगभग कॉस्ट और लिथियम बैटरी की कम पड़ती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी दूंगा लिथियम बैटरी कैसे बनती है, लिथियम में क्या क्या मॉडल है, और हमें किन चीज़ों से सावधान रहना है। लिथियम बैटरी परचेज करते समय किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है जो आपके साथ आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो। आपको पैसे की चीज़ में जब आप कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी होती है, तो कहीं कहीं कुछ लोग उसकी फ़ायदा उठाने के लिए उसमें कुछ लोग कस्टमरों का कुछ चीज़ें गलत परचेज करने से नुकसान भी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज कंप्लीटली मैं जानकारी दूंगा कि लिथियम बैटरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और लिथियम बैटरी कैसे बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ उपयोग होता है, क्या इसकी कीमत है, कैसे आप इसकी कीमत का आकलन करेंगे, क्या इसका लाइफ है, तो इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव, और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 512 चैनल की सेल बैलेंसिंग मशीन है जो सेलों को बैलेंस करती है। मतलब जैसे सेल है, अब ये सेल है और ये जो सेल है ये जब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां होती है सेल बनाने वाली, जब वहाँ से आते हैं तो ये बैलेंस नहीं होते। बैलेंस मतलब सब सेल सेम बोल्ट के नहीं होते। मान लीजिए 3.3 वोल्ट का एक सेल है, अगला सेल जो है 3.2 वोल्ट का सेल है। मतलब अगर तो माइक्रो डिफरेंस भी है, मतलब पॉइंट के बाद भी जो बोल्टों का डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस भी है और हम उस तरीक़ा से बैटरी बना के तैयार कर देते हैं तो वो जो बैटरी पैक है वो बैटरी पैक 6-7 महीने 8 महीने बाद तो उसमें समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। उसका बैकअप कम आता है, चार्जिंग टाइम कम आता है। क्योंकि बैटरियों में क्या होता है दोस्तों, इस बैटरी में सारे सेल सेम मैच के होने चाहिए। जैसे आप लेड एसिड में भी हम बात करते थे, तो लेड एसिड में भी अगर 6 सेल होते तो 6 सेलों की ग्रेविटी बोल्ट सेम होने चाहिए। अगर उसमें से एक सेल भी ख़राब हो जाता तो बैटरी ख़राब हो जाती थी। इसी प्रकार इस बैटरी में भी, लिथियम बैटरी में भी सारे सेलों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने जगह जगह मिनी प्लांट लगा रखे हैं, छोटे प्लांट लगा रखे हैं, वो बोल्ट मीटर से ही बैटरी के बोल्टों को चेक कर लेते हैं। तो उसमें चांसेस रहता है कि बिल्कुल बैलेंस ना हो सेल, और उससे कुछ टाइम बाद उस ऐसी बैटरियों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये बड़ी मशीन है और आज हम जो है नेक्सस सोलर एनर्जी के हम प्लांट के अंदर हैं, तो इसकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो मशीन है इसका काम है सेल को टेस्ट करना, उसके बोल्ट सेम करना, उसको चार्ज भी करती है अगर कम बोल्ट है, उनको बैलेंस करके निकालना, और उसकी कंप्यूटराइज रिपोर्ट भी निकालती है। अभी हमारे इंजीनियर हैं हमारे हरीश जी, ये बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे आपको टेक्निकल कुछ पॉइंटों की। हरीश जी तो बताइए कैसे कैसे हम सेलों को बैलेंस करते हैं। जी सर, इसमें प्रोग्राम हम बनाते हैं जी, और प्रोग्राम बनाने के साथ साथ इसमें सेल की ग्रेडिंग करते हैं। जी, और ग्रेडिंग करने के साथ साथ इसमें हम इसकी लाइफ साइकिल भी टेस्ट करते हैं, कितनी लाइफ साइकिल है, 2000 लाइफ साइकिल है या नहीं है, उस चीज़ को भी हम कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो भी सेल हम लगाते हैं वो प्रॉपरली एक ही वोल्टेज, सेम वोल्टेज का लगाते हैं ताकि अनबैलेंस ना हो हमारा पैक। और ग्रेडिंग का भी हमारा आगे का प्रोसेस चलता रहता है सॉर्टिंग मशीन से सर। तो पहले जो सेलों को हम बैलेंस करते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर जो सेटिंग हो जाती है, बिल्कुल उनकी रिपोर्ट आ जाती है। जैसा हरीश जी ने बताया कि इतना है, इतने लाइफ साइकिल है, इतने लाइफ साइकिल बैटरी चलेगी। ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद में ये सेल सॉर्टिंग मशीन है दोस्तों, मैं कैमरे से दिखाऊंगा आपको। ये सेल सॉर्टिंग मशीन है। इस सेल सॉर्टिंग में ये सेल जो यहाँ से ग्रिड होकर आए, बैलेंस होकर आए, उनको इसमें डालते हैं। हरीश जी एक बार थोड़ा ऑपरेट करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कैसे कैसे ऑपरेट होगी। कैमरामैन से भी कहूँगा एक बार दिखाएं। यहाँ से मशीन ऑन कर दी है और इसके बाद में मशीन अपना सेल लेती जा रही है। इसके बाद में 11 चैनल हैं और 11 चैनल में जो सेल जिस तरीका का होगा उस चैनल में आ जाएगा। क्यों हरीश जी? जी सर, बिल्कुल। तो सेल जो सॉर्टिंग है उसमें सेलों को निकाल के मशीन इसमें सेटिंग कर दी जाती है अपने हिसाब से। उस हिसाब से निकाल के अलग अलग चैनल में जिस बैलेंस का जो सेल है उसमें आ जाता है वो सेल। अभी मशीन ने अपना वर्किंग शुरू कर दिया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर आके थोड़ा दिखाएं, इधर से थोड़ा दिखाएं। ये मशीन ने अपना वर्किंग शुरू कर दिया है।
दोस्तों आपने देखा सेल टेस्टिंग के, सेल सॉर्टिंग के बाद में जो सेल हमारे बिल्कुल फाइनल होकर आ जाते हैं, तो मेन जो ये दो मशीन है इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि सेल का बैलेंस करना सबसे अलग है। अब सेल अलग अलग बैलेंस के हमने अलग अलग टोकरियों में रख लिए हैं। तो ये देखिए, ये सेल जो है ईवी के लिए हम यूज़ करते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं। और ये जहाँ ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, जैसे सोलर है या आपका बैटरी इन्वर्टर के लिए यूज़ करना है, तो इस सेल को हम यूज़ करते हैं। और ये दोनों ही जो सेल हैं ये लिथियम फेरोफॉस्फेट के हैं। तो इसका जो लाइफ साइकिल है लगभग 2000 के आसपास होता है, तो लॉन्ग टाइम तक के लिए ये सेल चलते हैं। अब हम मशीन की शुरुआत में पहुंचेंगे। यहाँ से जाने के बाद में स्पोर्ट वेल्डिंग पे मशीन पहुंचता है एक स्पेक बन के, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलते हैं वीडियो में आगे। अभी दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख रहे हैं ये सेल होल्डर है दोस्तों। तो सेल होल्डर का आप देख रहे हैं, इंजीनियर सेल होल्डर को बना रहे हैं। अपने जो पैक का डिज़ाइन होता है उस हिसाब से सेल होल्डर लगा लेते हैं। तो जैसी अपनी जितनी हमें बैटरी बनानी है, जिस साइज़ की बनानी है, मतलब जिस कस्टमाइज कस्टमर के हिसाब से कंपनी बैटरी बनाती है, तो उसी सेल होल्डर बना लेते हैं, जिससे सेल आपस में हिले ना। इस तरीक़ा का पैक बना के तैयार कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब इस पैक को बनाने के बाद में, जैसे पैक बना के इंजीनियर तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसके बाद में सबसे पहले इन्हें लेके चलते हैं स्पोर्ट वेल्ड मशीन में। तो स्पोर्ट वेल्डिंग में आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट वेल्ड मशीन चल रही है। और ये स्पोर्ट वेल्ड में विशेष जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर आएँ, थोड़ा दिखाएँ। ये निकिल जो स्ट्रिप है, इसमें दो टाइप की स्ट्रिप आती है, एक सादा एक एच टाइप में। इस स्पोर्ट वेल्ड मशीन में हमेशा अच्छी निकिल का यूज़ करना चाहिए। और जो नेक्सस सोलर एनर्जी है बिल्कुल नंबर 1 निकिल का यूज़ करती है। अगर कहीं पॉलिश हुई निकिल लगा लेते हैं तो 2 साल 4 साल में 5 साल में वो ख़राब हो जाते हैं टाके। लेकिन इसमें अगर अच्छी निकिल आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत, मतलब मेन जो लिथियम बैटरी में समस्या आने का चांस होते हैं, या तो सेल बैलेंस नहीं होता, या सेल आपने अच्छी जगह से परचेज नहीं किया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज नहीं किया, या दूसरा आपने जब निकिल जो यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी ना होना, उसमें आप कार्बन आ जाएगा, जंग आ जाएगा। जहाँ स्पोर्ट वेल्ड कर रहे हैं तो एक दूसरी सीरीज टूट जाएगी, परफॉर्मेंस बैटरी का कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ से स्पोर्ट वेल्डिंग करने के बाद में पैक तैयार हो जाता है अपने हिसाब से जैसे बनाना है। उसके बाद में उसको BMS लगाते हैं। BMS क्या होता है दोस्तों? ये BMS देख रहे हैं, अलग अलग बैटरी में अलग अलग BMS लगता है। तो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बैटरी को बिल्कुल जो सेल हैं, अब इतने सारे सेल हैं आप देख रहे हैं, तो बैटरी के तार तो 2 जगह लगते हैं, सिर्फ 2 जगह से निकलता है। तो अब नॉर्मली पहले वाले सेलों पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई पहले वाले जो सेल हैं उन पर ज़्यादा लोड पड़ा, तो पीछे वाले हैं उन पर कम आया। तो बैटरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है BMS जो है, इसका यही रोल है कि ये पूरे सारे सेलों पर बराबर आउटपुट लेगा और बराबर ही इनपुट देगा उन्हें। जब हम चार्जिंग करेंगे तो बराबर इनपुट देगा, जब हम आउटपुट लेंगे तो बराबर आउटपुट देगा। तो ये एक तरीक़ा से इस बैटरी का पूरा मैनेजमेंट करने वाला सिस्टम है। इसका अपने आप में बड़ा रोल है। अच्छी कंपनी का BMS और अच्छी टेक्नोलॉजी के BMS का हमें यूज़ करते हैं और करना चाहिए। बहुत सारी कंपनी लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करती हैं, उसका परफॉर्मेंस कम आता है, तो उससे भी आपको परचेज करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कौन सी बैटरी खरीद रहे हैं और क्या बैटरी खरीदें। सस्ते पे नहीं जाना है, अच्छी क्वालिटी अच्छी टेक्नोलॉजी में जाना है आपको। अगर लिथियम के साथ जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ के साथ जाएं, जब भी आपके पैसे का पूरा फ़ायदा आपको दोस्तों मिलेगा। इस BMS के बाद में बैटरी का पैक बना लेते हैं। टेपिंग करने के बाद में जैसे ये पैक तैयार कर रहे हैं इंजीनियर, आप देख रहे हैं। उसके बाद में इसे ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ जैसी ज़रूरत है, मेटल बॉक्स की अगर ज़रूरत है तो मेटल बॉक्स में, नॉर्मली इन्वर्टर के लिए ज़रूरत है तो आपका जो PVC चढ़ा के उस बॉक्स में कर लेते हैं इसको तैयार। और बॉक्स में तैयार करने के बाद में इस तरीक़े से बॉक्स आपका तैयार हो गया। इस पर जो नीली वाली पन्नी है वो चढ़ने के बाद में बैटरी तैयार हो जाती है। और इसके बाद में ये सॉफ्ट पैक हो गया। अभी सॉफ्ट पैक के बाद में अगर हमें कहीं ज़रूरत है तो मेटल बॉक्स में पैक करा देते हैं अगर कहीं। उसके बाद में बैटरी को अब एक चार्जिंग का हमें देखना है कि बैटरी हमने पैक तैयार हो गया। उसके बाद में प्रत्येक बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करके कंपनी देखती है। जो क्वालिटी कंट्रोल है, अब हम क्वालिटी कंट्रोल में चलते हैं। तो क्वालिटी जो कंट्रोल है वहाँ मैं दिखाऊंगा।
बैटरी को ये चार्ज डिस्चार्ज मशीन है, एक बार चार्ज देखती है, हमने बैटरी तैयार की है वो कितने वोल्ट हैं, कितने कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, कितने एम्पियर का लोड ले रही है और कितना डिस्चार्ज है, कितना चार्ज है। उसके लिए बैटरी का एक साइकिल पूरा करती है कंपनी, कम से कम पूरा 1 से 2 साइकिल तक एक बार चार्ज करती है, एक बार डिस्चार्ज करती है, उसकी पावर का पूरा आइडिया करती है, जिससे बैटरी फील्ड में जाने के बाद में, कस्टमर के पास जाने के बाद में ये समस्या ना आए कि बैटरी का परफॉर्मेंस नहीं है। तो नेक्सस प्रत्येक बैटरी को, नेक्सस सोलर एनर्जी प्रत्येक बैटरी को, जो नेक्सस सोलर एनर्जी का क्वालिटी कंट्रोल प्रत्येक बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करने के बाद में जब ओके की रिपोर्ट लगा के बाज़ार में निकालते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सारी चीज़ें कंप्यूटर से लगी हुई हैं, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा, आप लोगों के पास भी इतना समय नहीं होता है। मैंने मोटा मोटी कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। तो जब भी आप अगर सोलर बैटरी परचेज कर, सोलर के लिए या ई व्हीकल्स के लिए या ई गाड़ी के लिए आप लिथियम बैटरी परचेज कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें अच्छे मैन्युफैक्चरर से लें, अच्छी कंपनी से बैटरी परचेज करें, रेप्यूटेड कंपनी से बैटरी परचेज करें, जहाँ पूरी मशीनरी, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी क्वालिटी का ध्यान रखा गया हो। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और लिथियम, आने वाला ज़माना लिथियम का ही है दोस्तों, लिथियम की तरफ हमें बढ़ना है। अब लिथियम से फ़ायदा क्या है, लिथियम से मैं फ़ायदा की बात बताऊँगा अभी आपको, कुछ मैं बैटरी पैक दिखाऊँगा अभी आपको। आप आए मेरे साथ, मैं बैटरी पैक दिखाता हूँ अभी आपको। नॉर्मली देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी वीडियो में, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभी तक हमने सिलेंड्रिकल सेल आपको दिखाए, प्रिज्मेटिक सेल भी होते हैं, उनसे भी बैटरियाँ बनती हैं। ये प्रिज्मेटिक सेल की मशीन है। चूँकि आज मैंने बहुत ज़्यादा आपका समय ना बिगड़े इसलिए प्रिज्मेटिक के बारे में नहीं बताया। ये प्रिज्मेटिक सेल है जो आप देख रहे हैं। अब बैटरी पैक के बारे में दिखाते हैं दोस्तों। अब जैसे हम बैटरी पैक की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी बैटरी है, ये जो बैटरी है हमारी, आप ये देख रहे हैं, ये है आपकी, ये 48 AH और 51 वोल्ट है ये। अब ये देख रहे हैं, ये छोटी बैटरी 48 वोल्ट 51 AH है और ये 15 किलो वजन है इसका पूरा मात्र। और ये बैटरी जो है आपका इतना हो गई, जितना नॉर्मली 100 AH की आप लेड एसिड बैटरी लेंगे, 4 बैटरी लेंगे, यानी 100 AH की आपने 4 बैटरी ली तो इतनी जगह घेरी उन्होंने, इतना रख रखाव किया, और तकरीबन एक बैटरी 35-40 किलो की भी बैठेगी वो। यहाँ आपका कम स्पेस में एक 5 kVA तक के इन्वर्टर के लिए, 3 kVA तक के इन्वर्टर के लिए, यानी 48 वोल्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं। में बहुत कम स्पेस में आप इसे लगा सकते हैं और मेंटेनेंस नहीं देखना, पानी नहीं देखना, और पर डे का परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। चार्जिंग टाइम भी कम है दोस्तों। तो दोस्तों लिथियम आने वाले टाइम में लिथियम की तरफ हमें जाना ही है। आप भी लिथियम के साथ काम करना चाहते हैं, तो अभी आप चाहते हैं इस बिज़नेस में आना, तो नेक्सस सोलर एनर्जी ने अपने जगह जगह सिटी पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स बना रही है। तो आप भी जुड़ सकते हैं कंपनी के साथ में। मैं कंपनी की जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो डीलरशिप अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो उनके नंबर भी मैं डिस्प्ले पे दे रहा हूँ। आप इनसे बात करके अगर आप सोलर बिजनेस में जाना चाहते हैं, लिथियम बैटरी का बिजनेस करना चाहते हैं, ई व्हीकल्स का बिजनेस करना चाहते हैं, सोलर पैनल, सोलर पीसीयू, नेक्सस सोलर एनर्जी सारे प्रोडक्ट बनाती है। जितने भी सोलर से संबंधित प्रोडक्ट हैं, चाहे सोलर पैनल की बात कर लें, बायोफिशियल में लाने वाली इंडिया की पहली कंपनी है। उसके बाद में सारे मॉडल सोलर पीसीयू के, हाइब्रिड विद लिथियम पीसीयू, जिनमें लिथियम और लेड एसिड दोनों कंफर्ट पीसीयू। उसके साथ में ई व्हीकल्स हैं, लिथियम बैटरी हैं, सादा बैटरी, एसएमएफ बैटरी हैं, लेड एसिड बैटरी हैं, सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरर है नेक्सस सोलर एनर्जी, और सभी जो अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को सारे आइटम देती है। तो अगर आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे आपका क्या मार्जिन होगा, कैसे कैसे आपको करना है, पूरी जानकारी ये नंबर आपको दे देंगे। और दोस्तों आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करने के लिए मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव के नंबर दे रहा हूं। कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in। उस पर जाकर भी आप लोकेटर है वहाँ अपनी लोकेशन, अपने नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस ले सकते हैं। अगर अभी आपके यहाँ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप चाहते हैं कंपनी से डायरेक्ट लेना, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है उनसे बात करके आप सीधा कंपनी से भी ऑर्डर कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों आप मेरी वीडियो में अंत तक रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैंने कोशिश की है आपको कंप्लीट जानकारी दूं कम शब्दों में। फिर भी हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हों, आपके कोई दिमाग में क्वेश्चंस रह गया हो, नहीं कंप्लीट हो पाया हो, तो मेरी वीडियो के कमेंट्स में आप लिखें। मैं प्रत्येक कमेंट का स्वयं पढ़ के जवाब देता हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में अंत तक रहने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।